कि भाई जब हाईजैक हो सकती थी सांसद तो उसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्यों अछूते थे। हाईजैक नहीं हुआ है, राहुल गांधी मरे तो नहीं है, कोई सांसद मरा तो नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए? जिसने पास दिया है वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो अंदर गए जिसकी वजह से वो अंदर चले गए। तो मैं कह रहा हूँ दोहरा कानून नहीं होना चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, संजय सिंह को तुरंत बर्खास्त कर देते और जब बात आई अपने सांसद पे तो उसको बर्खास्त नहीं किया जा रहा। उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल सबसे बड़ा है। जो देश की जनता के साथ खड़ा है वो देशद्रोही है और जो भगोड़े ये भाग रहे संसद से वो क्या है, देशभक्त हैं, निडर होकर छाती तान के खड़े हैं। तो सांसद हमें ऐसे चाहिए और देश में प्रधानमंत्री भी ऐसा चाहिए। कहीं भाजपा सांसद आईएसआई एजेंट से मिला तो नहीं था, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उन्हीं के पास हथियार होता तो हाईजैक कर लेते हमारी संसद को। और ये भी बड़ी बात है कि जब देश पे हमला हुआ, अंदर संसद के अंदर हमला हुआ, राहुल गांधी अंदर थे और देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अंदर नहीं थे। ये जांच का विषय है ना कि भाई जब हाईजैक हो सकती थी सांसद तो उसमें प्रधानमंत्री गृह मंत्री क्यों अछूते थे। हाईजैक तो नहीं हुआ है ना, अंधे घुसे हैं। हाईजैक नहीं हुआ है, राहुल गांधी मरे तो नहीं है, कोई सांसद मरा तो नहीं है। क्या देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि किसी की मृत्यु हो जाए। ये मतलब सरकार इस जनता से भरोसा खो चुकी है। 2024 में जनता बदलाव के मूड में है। ना ये रोजगारों को सुरक्षित कर पा रही है, रोजगार को, ना गृहिणियों को सुरक्षित कर पा रही है, ना किसानों को कर पा रही है। और आए दिन इनके जो भ्रष्टाचार उजागर हो रहे थे उससे युवा त्रस्त हैं। मैं कह रहा हूं कि देश का सबसे बड़ा मूल सवाल खड़ा हो चुका है। ऊपर कार्रवाई होगी, फिर आप राजनीति करके सड़कों पर क्यों आ रहे हैं? हमारा सवाल ये, पहला सवाल हमने कहा वो बर्खास्त होना चाहिए वो सांसद जिसने उन्हें अंदर भेजने का, और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। उनके पिता का बयान सुन लीजिए। उनके पिता ने कहा अगर गलत है तो फांसी लगा दो मेरे बेटे को। तो बर्खास्त करो ना उनको। जांच चल रही है ना सर, आप सड़कों पर है। देखो इसमें आप बताइए, सब पहली दृष्टि से दिख रहा है वो सांसद और जो अंदर घुसे थे वो, उनको गिरफ्तार करिए, उन पे यूपी एक्ट लगा दिया गया, अंदर भेज दिया। भी नाम नहीं है संसद का। अरे मेरी बात आप ले रहे हैं किसका? सांसद के वो आ रहा पास बनाया, उसका नाम है, उसमें पास में नाम लिखा हुआ है। हम सबूत कहाँ है सर? किसमें? खुद मीडिया दिखा रही है। उसके पास पे जो था जब एंट्री की थी उस मीडिया तो कूद रही है, आपने नहीं देखा? नहीं, जब भी मैं खुद संसद में गया हूँ, अगर आप कूद रही है, देखो आप संसद में जाओगे तो आप एक किसी एमपी का लेटर होता है, वो पास बनाता है कि ये मेरा जानकार है, मैं इसकी वो ले रहा हूँ, ये अंदर संसद की कार्रवाई देखना चाहता है। तो वो जो सबूत है उससे बड़ा क्या सबूत चाहिए? जब उन लोगों को गिरफ्तार किया तो उस सांसद को भी तुरंत गिरफ्तार करने चाहिए और जांच होनी चाहिए। अगर वो पाक साफ है तो उसको वापस संसद बहाली कर दीजिए। लोगों को पास मिला, अभी जांच चल रही है। जब मैं कह रहा हूँ जो अंदर घुसे, जिसने पास दिया है वो खुलेआम घूम रहे हैं और जो अंदर गए जिसकी वजह से वो अंदर चले गए। तो मैं कह रहा हूँ दोहरा कानून नहीं होना चाहिए, दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को दोहरा चाल चरित्र चेहरा अपनाना छोड़ दे। अगर तृणमूल कांग्रेस के सांसदों को, संजय सिंह को तुरंत बर्खास्त कर देते और जब बात आई अपने सांसद पे तो उसको बर्खास्त नहीं किया जा रहा। उसको बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा, ये सवाल सबसे बड़ा है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आज युवाओं को, महिलाओं को ऐसा कदम उठाने पर क्यों मजबूर हो रही है। तो मैं कहा सरकार को सोचना चाहिए। हम इसीलिए प्रदर्शन करने आए थे। देश सरकार जनता की आवाज़, युवाओं की सुने और सांसद को बर्खास्त करे, ना कि ये सवाल करे कि राहुल गांधी सीना तान के क्यों खड़े थे। वो इसलिए खड़े, राहुल गांधी, वो तो जांच होगी ना, वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन राहुल गांधी सीना तान के खड़े थे तो इसमें उन्हें दिक्कत है कि ये देश की जनता संसद के सांसदों के साथ सीना तान के क्यों खड़े। जो देश की जनता के साथ खड़ा है वो देशद्रोही है और जो भगोड़े ये भाग रहे संसद से वो क्या है, देशभक्त हैं। मैं कह रहा हूँ देश को धर्म पे इतना उलझा दिया है इन्होंने, ना रोजगार की कोई बात करे, सारे संसद वहीं थे। सामने दिख रहा है। और ये स्पीकर खुद आप देखिए, ये स्पीकर खुद, यहाँ पे स्पीकर जो है वो भी भाग गए। आपने वीडियो नहीं देखे, वो साफ हमें भी दिखाई दे रहा है कि कितनी हड़बड़ी में जो स्पीकर से करे अर्जेंट 2 बजे के लिए हो गया और भाग गए। तो मैं कह रहा हूँ ये हड़बड़ाहट है, सरकार सुरक्षा देने में नाकाम है। और देश को ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो संसद में, हमने कल देखा, जो निडर होके, आपको तस्वीर ना दिखाई दे रही, देखो इधर साइड में दिखाई दे रही है, निडर होकर छाती तान के खड़े हैं। तो सांसद हमें ऐसे चाहिए और देश में प्रधानमंत्री भी ऐसा चाहिए। लास्ट सवाल, गृह राज्य मंत्री का बयान है कि संसद की सुरक्षा में सेंध नहीं हुआ है कहीं भी। देखो जब तक जिसने पास बनाया है वो सस्पेंड ना हो और जो वो किस तरह से अंदर घुसे हैं,
क्योंकि उनकी चेकिंग भी होती है कैसे घुसे हैं। इसका जब तक नई कार्रवाई होगी तो पता देश की जनता को कैसे पता। पुलिस ने खुलासा कर दिया ना कि 1 साल पहले रेकी कर रहे थे। हाँ, तो सांसद को पता नहीं चला ना, सांसद से तो पास बनवा के आए ना, उस सांसद पे कार्रवाई नहीं हो रही। तो इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ साफ नज़र आ रही है। मैं कह रहा हूँ उस पर हम मतलब खुला आरोप लगा रहे हैं, कहीं भाजपा सांसद ISI एजेंट से मिला तो नहीं था, उसकी जांच होनी चाहिए। कहीं और सांसदों की सुरक्षा को खिलवाड़ना, मैं कह रहा हूँ सभी भाजपा सांसदों की जांच होनी चाहिए, कहीं वो ISI एजेंट से कल को पता चले दूसरा कोई भाजपा का सांसद किसी अंदर आतंकवादी को अंदर घुसाने का काम करे। तो इस सांसदों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।